हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब द मैक्सिमम न्यूट्रिशन? इसमें से कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का? सो पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ लिवर। सो स्टमक का काम क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली फैट और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होते हैं। फोर्थ लिवर, ये भी गलत है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द लीफ डज फोटोसिंथेसिस ऑकर मेनली? इनमें से कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है? फर्स्ट है जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना। सो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लीव्स में और अदर पार्ट्स में प्लांट्स के ट्रांसफर करना। सो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है मीजोफिली। मीजोफिली एक पार्ट होता है जो कि लीफ के मिड पार्ट को कहते हैं। सो मोस्टली यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक साइट है फोटोसिंथेसिस की। सो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। एपिडर्मिस मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द सेल। सो ये गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट? जाइलम का फंक्शन क्या है प्लांट में? सो जाइलम का फंक्शन, पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है फ्लोएम का फंक्शन है। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का मेनली फंक्शन जाइलम का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जो कि रूट से लीव्स तक और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ये ऑप्शन भी गलत। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन? सो ह्यूमन में जो करेक्ट पाथवे है ब्लड सर्कुलेशन का वो क्या है? फर्स्ट, हार्ट से लंग्स तक, फिर लंग्स से बॉडी तक, फिर बॉडी से वापस हार्ट तक। जी हाँ, तो ये करेक्ट पाथवे है ब्लड सर्कुलेशन। इसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट से स्टार्ट होता है और वापस हार्ट पे आके रुकता है। इसीलिए हार्ट, लंग्स, फिर बॉडी पार्ट, देन हार्ट। सेकेंड ऑप्शन लंग्स, हार्ट, बॉडी, लंग्स, ये गलत ऑप्शन है। थर्ड, हार्ट, बॉडी, लंग्स, हार्ट, ये भी गलत है। हार्ट से पहले लंग्स में जाता है, ना कि बॉडी पार्ट में। थर्ड, बॉडी, हार्ट, लंग्स, बॉडी, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, सेकेंड ट्राइप्सिन, थर्ड इज एमाइलस, फोर्थ इज लिपेज। सो पेप्सिन कौन से एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेप्सिन हमारा मोस्टली स्टमक में प्रोड्यूस होता है। सो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ट्राइप्सिन जो है हमारा, ये भी स्टमक में प्रोड्यूस होता है। सो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है एमाइलस एंजाइम जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है,
जिसे हम सलाइवा में फाउंड करते हैं। सो ये ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन लिपेस। लिपेस गलत ऑप्शन है क्योंकि ये मोस्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पेनक्रियास, लिवर, थायराइड या फिर सलाइवरी ग्लैंड। इनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? सो पहला ऑप्शन है पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारा लार्जेस्ट नहीं होता है। थायराइड ग्लैंड, ये भी गलत है। फोर्थ वन इज सलाइवरी ग्लैंड, ये भी गलत है। सो हमारा सही ऑप्शन है लिवर। लिवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? मेन फंक्शन क्या है ब्लड का हमारे बॉडी में? सो जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनका मेन फंक्शन होता है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? जी नहीं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना उसका काम नहीं है। सेकेंड है ब्लड क्लॉटिंग। क्या वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? जब भी हमें कुछ चोट लगती है या फिर कहीं भी हमारे बॉडी में स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं तो मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है? वो होता है ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। सो ये सही ऑप्शन है। थर्ड वन इज फाइटिंग इन्फेक्शन। फाइटिंग इन्फेक्शन का काम किसका होता है? WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। सो ये भी गलत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लेटलेट्स का काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मोस्टली कौन सी गैस रिलीज होती है? सो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन हम देखते हैं। 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight, क्लोरोफिल। सो ये क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। सो सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का ये कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट है। वाटर, वाटर पार्ट नहीं है। थर्ड, एनर्जी भी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। और फोर्थ, लैक्टिक एसिड, ये भी रिलीज होता है। सो ये भी एक प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज नहीं होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइलम इन प्लांट्स? सो फाइलम का मेनली फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जैसा कि हमने पढ़ा था ये जाइलम का फंक्शन है। सो ये गलत ऑप्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जी हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेनली फाइलम के वजह से हो पाता है प्लांट्स में। सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट आर xylem and phloem. The loss of water vapor from the aerial parts of a plant mainly through the stomata is called transpiration. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। The blood vessel that carry oxygenated blood from the lungs to the heart is called, उससे हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाना। फोर्थ,
द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन इज नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए हमारे किडनी में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।